यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इससे पहले कई बार इतना बड़ा नाम भले ही सामने नहीं आए, लेकिन तफ्तीश शुरू होती थी और उसके बाद कहां चली गई किसी को पता ही नहीं चला। इस बार लोगों के मन में एक संशय हो रहा है कि आप शुरू तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। कुछ लोग जैसे राजनीतिक पार्टियां हो गई, वो इसे शहर की बदनामी से या राज्य की बदनामी से जोड़ दे रही हैं। कुछ लोग हो गए वो बिहार चुनाव से सीधा जाकर उसे जोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ समय बीत जाएगा, कुछ बड़े बड़े नामों से पूछताछ हो गई है। एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपका मन क्या कहता है, निष्कर्ष या फिर इस बार भी भूल जाएं? इस बार निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और जिन्होंने भी किसी भी प्रकार से कानून को तोड़ा है, कानून सबके लिए बराबर है। वो स्वामी रामदेव के लिए भी बराबर है। मैंने कहा मैं भी तो योग की एक सेलिब्रिटी हूं, एक सन्यासी हूं, एक योगी हूं, वो मेरे जीवन का एक पक्ष है। लेकिन देश का कानून मुझ पर भी लागू होता है। स्वामी रामदेव कानून से बड़ा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री भी देश के कानून से बड़े नहीं है, राष्ट्रपति भी कानून से बड़े नहीं है, तो सेलिब्रिटी कैसे बड़े हो गए? तो मैं तो यही कहूंगा श्वेता जी, निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और जिसने कोई गुनाह किया किसी भी प्रकार से, जो है प्रतिबंधित नशों को कंज्यूम करना, उनको खरीदना और उनको बेचना, इन लोगों को जिसने किया हो उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। किसी से कोई हमारी ना किसी से बेदर्दी है, ना किसी से हमारी हमदर्दी है, किसी भी तरह से पक्ष विपक्ष की बात नहीं। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तो लोग कानून को का पालन कैसे करेंगे? तो कानून क्या फिर जो है ये किसके लिए बना है? ये गलत बात है। जो है सारे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो भी भाई ये काम करेगा उसको फिर उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो इस बार परिणाम तक, कंक्लूजन तक मामला पहुंचना चाहिए। श्वेता जी, स्वामी जी, एक समय था जब बॉलीवुड में या फिल्मों में एक्टिंग करना ये अच्छा नहीं माना जाता था। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो कहते थे कि मत जाओ, और बहुत सारे युवाओं को भाग कर आना पड़ता था। अभी भी दूसरे वजहों की वजह से भाग कर तो आना पड़ता है कहीं की, क्योंकि लोगों को लगता है इतना ज्यादा रिस्क है, पता नहीं जिंदगी बनेगी कि नहीं। लेकिन कुछ जो नई बडिंग एक्ट्रेसेस हमारे यहाँ आई पिछले कई दिनों से, जो बहस के शोज के दौरान, उन लोगों ने कहा कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये कैसे समझाएं कि नहीं हम वहां जाएंगे और हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे। अब माँ बाप के मन में भी ये चीज रहेगी, जो ये चीज अभी तक सोचते भी थे कि हाँ हमारा बच्चा जा सकता है, एक्टिंग भी एक करियर है जो वो कर सकता है। आपको लगता है कि उन माँ बाप को आप कोई आश्वासन दे सकते हैं कि चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए, अगर उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर उनके साथ वो मेडिटेशन है, वाकई ये काम करता है, वाकई अगर जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए तो ये चीजें सही कर सकती हैं, जिंदगी को सही ढर्रे पर रखा जा सकता है? हाँ, अपने बच्चों को, श्वेता जी आपने बहुत अच्छी बात कही, नशा प्रूफ बनाने के लिए, उनको दुराचार और व्यभिचार में वो ना फंसे, ऐसे उनके मन को पक्का बनाने के लिए मैं योगाभ्यास करते करते ही कुछ बातें कह रहा हूँ। हमारे यहाँ पर बोला जाता है, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मना। ये तो योगाभ्यास बताते बताते मैं ये बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को ये योगासन कराइए, उनको प्राणायाम ध्यान कराइए और उनको ये शिक्षा संस्कार दीजिए। चारों तरफ कहीं पर भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन आएगा तो आदमी में, कहते हैं जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता आदमी ईमानदार बना रहता है। जब तक कोई ऑफर नहीं करता, कोई गिरने का मौका नहीं आता, आदमी सच्चरित्रवान बना रहता है। और जब गिरता है तो इस तरह गिर जाता है, इंसान हैवान हो जाता है। तो कौन आदमी बचेगा? पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम, एकांत में फूल देख करके, एकांत में फल देख के, एकांत में यौवन देख करके आदमी विचलित हो जाता है और नशा आदों में तो कैसे कैसे फंसता है। खाली नशे ही बात नहीं, दुराचार और व्यभिचार की भी कितनी कहानियां आपने कंगना रनौत से लेकर के अलग अलग से सुनी है, और आपने तो खुद इंटरव्यू लिए हैं श्वेता जी कितनों के। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। तो पहले तो माता पिता को ऐसा आदर्श अपने बच्चों के सामने कायम करना पड़ेगा कि देखो बेटा, तुम्हारे आइडियल हम हैं, तुम जो काम करने जा रहे हो वो तुम्हारा प्रोफेशन है। अपने माँ बाप की इज्जत को खाक पे नहीं मिलाना बेटा, अपने पूर्वजों के महान चरित्र को याद रख करके आगे बढ़ना। तो एक तो योगाभ्यास से अपने बच्चों को मैंने कहा नशा प्रूफ बना दे, पूरा उनको किसी भी प्रकार की फिसलन में वो ना फिसले, ऐसा उनको मजबूत बना दें। उसके बाद भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 तरह के लोग हैं इस इंडस्ट्री में, आज भी हैं श्वेता जी।
एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। देखो, अभिनय तो एक कला है, उस कला के साथ आपका चरित्र कैसा है ये अलग चीज है। तो चरित्र ऊंचा हो और उसके बाद कला हो, ऐसे सात्विक कलाकार आने चाहिए। और माँ बाप को यदि बच्चों में टैलेंट है तो उनको थोड़ा मजबूती प्रदान कीजिए और बच्चों के साथ में निरंतर संपर्क में रहिए, किसी भी तरह से मत डरिए। और एक जो अंदर ये यहाँ पर जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और तमाम तरह का एक जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए मैं देश के लोगों से आह्वान करूंगा। आप ये मत देखिए कौन किसका बेटा है। स्वामी रामदेव का देखा था कि किसका बेटा है? स्वामी रामदेव का बाप किसान है, आचार्य बालकृष्ण का बाप जो है वो चौकीदार से करते करते वो यहाँ तक पहुंचे हैं। हम चौकीदार और जमींदार के घर से पैदा होके आए, हमारे बाप दादा योगी नहीं थे। तो जैसे हमको इस देश ने अपनाया ऐसे उन बच्चों को आप अपनाइए। इसके अंदर कोई किसी तरह से कुल वंश को मत देखे कौन किसका बेटा है, इसकी मैं एक्टिंग देखूंगा कि क्या देखूंगा। तो ऐसे इस तमाम तरह के परिवारवाद से, वंशवाद से, दुराचार से, व्यभिचार से, तमाम तरह की ये जो पूरा बंटाधार कर दिया है पूरी इंडस्ट्री का, इससे बाहर निकालने के लिए कुछ लोगों को तो हौसला करना पड़ेगा। वो आज भी अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, सारे के सारे खराब नहीं है, लेकिन आगे माता पिता को भी अच्छे बच्चों को भेजना चाहिए, मैं यही कहूंगा श्वेता जी।